देखिए विद्यार्थियों, आज हम आपको एक इम्पॉर्टेंट परिभाषा जो अवधि से लिखा हुआ है, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। तो आपको आते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती कहाँ पे है और इसके द्वारा बनता क्या है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण जो आपकी क्रिया विधि होती है उसके द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण वह जटिल कार्बनिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा पेड़ पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं। अब हम बताते हैं कि इसमें लिखना कैसे पर आपको है। देखिए, इसमें लिखेंगे इसके द्वारा पेड़ पौधे, इसके द्वारा पेड़ पौधे, इसके द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक। ध्यान दीजिए, तो ये आपने लिख लिया कि जो पेड़ पौधे होते हैं इस क्रिया के द्वारा अपने भोजन का निर्माण कर लेते हैं, ठीक। अब इसमें हमको जो लिखने वाली बात होती है, क्योंकि आपकी इसमें रिएक्शन होती है तो उसको हम रिएक्शन लिखेंगे, उसी के आधार पे अब क्या होता है ध्यान दीजिए। देखिए, इसमें आपका जो रहेगा तो इसमें क्या करते हैं CO2 प्लस आपका जल, ठीक। तो ये आपका रहता है 6 गुना, ये आपका होता है 12 गुना, ठीक। और इसमें जो आपका निर्माण होता है, ठीक है, तो निर्माण होने के साथ साथ क्या होता है, इसमें प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति होती है। तो यहां आपका ग्लूकोज C6H12O6, ठीक, प्लस आपका यहां पर जो होती है 6O2, ठीक। ध्यान दीजिए, और यहां पे आपका जल भी निकलता है 6H2O, ध्यान दीजिए, ठीक। अब देखिए हमको किस तरह से समझना होता है। देखो, जो आपकी प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, ठीक, इसके द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, लेकिन इसमें कंडीशन क्या होती है, यह जो आपकी क्रिया होती है इसमें यह क्रिया सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में संपन्न होती है, ठीक। इसको करने के लिए, यानी इस क्रिया को संपन्न करने के लिए आपको कार्बन डाइऑक्साइड और जल की आवश्यकता पड़ती है, और इसमें प्रकाश क्लोरोफिल की उपस्थिति होती है। यानी हम कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया होती है जिसके द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन किसके द्वारा बनाते हैं, जल और कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा बनाते हैं, ठीक। इसमें प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति अनिवार्य होती है, ठीक। अब क्या होता है, जो आपका भोजन होता है इसमें तुम्हारा क्या होता है, इसमें आपका ग्लूकोज कन्वर्ट होता है, क्योंकि भोजन जो होता है वो ग्लूकोज होता है, ठीक। आगे आपका ऑक्सीजन, जो हम लोग, क्योंकि सबको पता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं, ठीक, वो ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और CO2 को ग्रहण कर लेते हैं, ये आदान प्रदान होता रहता है, ठीक। तो CO2 इनको चाहिए तो हमसे वो प्राप्त कर लेते हैं। जल जो होता है वो क्या करते हैं, वो पेड़ पौधे अपनी जड़ों से प्राप्त कर लेते हैं, ठीक। और इसके द्वारा आपका ग्लूकोज बनता है और यह क्रिया पत्तियों में संपन्न होती है, ठीक। देख लेते हैं आप लोग। देखिए, इसमें एक तरीका और होता है, अगर हम इस रिएक्शन में यहां पर 6 गुना भाग, यानी अगर 6 भाग पानी के लेते हैं तो यहां पर हमारा जल नहीं निकलता है। आई बात समझ में, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया जो होती है 2 टाइप से हो सकती है, ठीक। तो हम दिखा देते हैं आपको इसको कैसे कर सकते हैं। 6CO2 प्लस 6H2O, और यहां पे आपका क्या होता है, प्रकाश होता है, ठीक। यहां पे आपका क्लोरोफिल, और हाँ, इसका दूसरा क्या होता है आपका हरित लवक भी कह सकते हैं, हरित लवक, ठीक है। और आपका एक नाम होता है परहरिम, वो भी कह सकते हैं, ठीक है। अब आगे बनता क्या है, वही सेम, ठीक। और यहां पे आपकी 6O2। अब देखते हैं कि इसको सही कहा नहीं। आपका देखो 6 गुना आपका भाग था कार्बन का, ये भी आपका 6 गुना है, ठीक। तो ये रिएक्शन आपको 6 दूनी 12, ठीक है,
12 6 18, तो ये आपके 6 यहाँ पे, ये आपके यहाँ पे। यानी देखिए जब भी आप रिएक्शन को करते हैं, ठीक, उसको संतुलित करना जरूरी होता है, ठीक है, हमने आपको कई बार बताया हुआ है, ठीक है। तो अब हम बताते हैं कि इसमें इनको लिखना क्या होता है। देखिए ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, इसको कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। ये आपका क्या है, जल, ठीक। और जो आपका निर्माण हो रहा है किसका हो रहा है, ग्लूकोज का, ग्लूकोज का, ठीक। ये आपका क्या है, ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस, ठीक। देखिए वहां पर अगर आपकी रिएक्शन इन दोनों में से कोई भी कर देंगे तो आपकी कोई भी अभिक्रिया गलत नहीं होती है, ठीक। तो इसमें हमको ध्यान क्या देना होता है, ये जो क्रिया संपन्न होती है ये पत्तियों में होती है। किसमें होती है, पत्तियों में संपन्न होती है। देखिए हम आपको एक चित्र के माध्यम से आपको बताने वाले हैं, ठीक। इसमें क्या होता है, देखिए जैसे यहां पे आपका कोई पेड़ है, ठीक, ये आपका कोई एक पेड़ है, ठीक, ये आपका एक पेड़ है और यहां पे इसकी जड़ें होती है सब नीचे से, ठीक। यहां पे आपका एक सूर्य है, यहां पे आपका सूर्य है, ठीक। देखिए यहां से जब प्रकाश की किरण चलती है, ठीक, प्रकाश किरणें पत्तियों पर पड़ती हैं, तो यहां पर क्या होता है, एक क्रिया होती है। कौन सी, एक क्रिया जिसको हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यहां पे आपका देखिए पत्ती जो होती है वह हरी क्यों होती है, पर्णहरिम के कारण, या इसको क्लोरोफिल कह सकते हैं, ठीक। तो पत्ती में पहले से ही क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, हरित लोक होता है, ठीक। प्रकाश सूर्य से प्राप्त लेते हैं। अब बात आती है जो जल होता है, ठीक, और CO2 होती है। जल ये इनके द्वारा जड़ों के माध्यम से, ठीक, जो मूल रोम होते हैं जड़ों में उनके द्वारा अवशोषित कर लेते हैं, ठीक। अब क्या बचा, CO2 गैस बची। तो जो हम लोग श्वसन करते हैं उसमें हम लोग CO2 को बाहर छोड़ देते हैं, तो ये क्या करते हैं, पेड़ पौधे उनको ग्रहण कर लेते हैं। आई बात समझ में। तो हम कह सकते हैं सिंपल, दोबारा समझाते हैं, प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया यानी एक ऐसी जटिल प्रक्रिया या कार्बनिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, और इसमें जल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, और इसके द्वारा ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण होता है, ठीक। तो यह जो क्रिया होती है पेड़ पौधों की पत्तियों में संपन्न होती है। तो ये आपकी हो गई परिभाषा प्रकाश संश्लेषण।